नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। भारत में रियल एस्टेट हमेशा से पसंदीदा निवेशकों में से एक रहा है, लेकिन घर, ऑफिस या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बड़ी रकम यानी ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी को जल्दी बेचना आसान नहीं होता और एक ही एसेट में पैसे लगाने का रिस्क भी रहता है। पर अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया विकल्प भी आ गया है। अब आप बिना सीधे प्रॉपर्टी खरीदे म्यूचुअल फंड के जरिए भी रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में निवेश कर सकेंगे। दरअसल ईडलवाइज म्यूचुअल फंड देश का पहला रिट्स ओरिएंटेड इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है, जिसका न्यू फंड ऑफर यानी NFO 5 से 19 अगस्त तक निवेश के लिए खुला रहेगा। इसके जरिए अब निवेशक सिर्फ 100 रुपए से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ के भागीदार बन सकेंगे, और वो भी बिना किसी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे हुए। ईडलवाइज निफ्टी रिट्स एंड रियलिटी इंडेक्स फंड नया फंड जो है कैसे काम करेगा और कैसे आप इसमें निवेश कर पाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि रिट्स क्या होता है। रिट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसी निवेश व्यवस्था है जो बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट एसेट्स में निवेश करती है, जैसे ऑफिस बिल्डिंग, IT पार्क, शॉपिंग मॉल, वेयरहाउसेस, लॉजिस्टिक पार्क। रिट्स इन संपत्तियों को किराए पर देकर आय अर्जित करती है और उस आय का बड़ा हिस्सा निवेशकों में वितरित किया जाता है। यानी निवेशक बिना खुद प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट से जुड़ी इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा उठा सकते हैं। अब तक रियल एस्टेट में निवेश करना मुश्किल था, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत, प्रॉपर्टी तुरंत बेचना भी आसान नहीं, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसका रखरखाव, टैक्स और कानूनी प्रक्रियाओं का भी खर्चा। लेकिन नया फंड इन मुश्किलों को कम करता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें निवेश जो है सिर्फ 100 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही निवेशक को अलग अलग रेट्स चुनने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंडेक्स के अनुसार फंड अपने आप निवेश करता रहेगा। इस फंड में केवल रिट्स ही नहीं बल्कि रियल्टी कंपनियां भी शामिल होंगी, यानी निवेशकों को पूरे लिस्टेड रियल एस्टेट इकोसिस्टम का एक्सपोजर मिलेगा। अब सवाल आता है कि ये फंड कहां निवेश करेगा। आपको बता दें, फंड का पोर्टफोलियो कुल 15 सिक्योरिटीज का होगा। इनमें कम से कम 60% निवेश रिट्स में होगा, जबकि 40% निवेश रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर्स में किया जाएगा। किसी भी एक कंपनी में ज्यादा निवेश नहीं होगा, जिससे रिस्क कम होगा। किसी एक सिक्योरिटी में अधिकतम 15% निवेश होगा और एक ही प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों में भी निवेश की सीमा तय रहेगी। इससे पोर्टफोलियो ज्यादा बैलेंस्ड रहेगा। भारत के रिट्स बाजार अभी विकसित देशों की तुलना में शुरुआती चरण में हैं। भारत में फिलहाल 6 लिस्टेड रिट्स हैं, जिनका अनुमानित मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 19 अरब डॉलर है। वहीं अमेरिका के 196 लिस्टेड रिट्स हैं, जिनका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि भारत के रिट्स बाजार में आगे भी तेजी से विस्तार की अगर देखी जाए तमाम संभावनाएं नजर आती हैं। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी के पीछे 5 बड़े कारण हैं। इनमें तेजी से बढ़ता शहरीकरण और लोगों की बढ़ती आय, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC की वजह से ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का विस्तार और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल में बढ़ोतरी शामिल है। वहीं जानकारों की माने तो निवेशकों को टैक्स और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का बेहतर लाभ मिल सकता है। निवेश के दौरान हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये फंड रियल एस्टेट में निवेश का आसान विकल्प तो देता है, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। रिट्स और रियल्टी शेयरों की कीमतें बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए सभी तथ्यों को जानकर ही आप इसमें निवेश करें।